महज 23-24 साल की उम्र थी भारती जी की जब उन्होंने अंधा युग लिखा था। अब मुझे तो स्वयं बहुत इस चीज़ का आश्चर्य है कि इतनी छोटी उम्र में ऐसी रचना जो आगे चल के कालजयी सिद्ध हुई, कैसे कोई लिख सकता है। लेकिन थे वो कुछ दूसरी तरह के प्राणी थे। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने अंधा युग लिखा। अंधा युग भी खास तौर से उनके मन में ये बात आई थी कि बिना किसी कसूर के भी व्यक्ति के जीवन में इतना दर्द, इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा क्यों मिलती है, इतनी सफरिंग क्यों मिलती है। अगर हमने कोई गलत काम किया है, अगर हमसे कुछ पाप हुआ है, गलती हुई है, अपराध हुआ है, तो हमें भगवान उसका दंड दे, लेकिन ये निरपराध क्यों दंड मिलता है, ये इनके सामने बहुत बड़ा सवाल था। तो उस सवाल के जवाब में उन्होंने ये अंधा युग लिखा है। और स्थिति विचित्र सी बन गई कि अंधा युग महाभारत की पृष्ठभूमि में लिखा गया, लेकिन वो आज की वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं देश की, उन पे एकदम खरा उतरता है। ऐसा लगता है जैसे आज के ही बारे में लिख रहे हैं, आज के अंधा युग के बारे में लिख रहे हैं। तो इस तरह समीचीन हो जाती है इतनी ये पुरानी चीज। वो लिख तो लिया इन्होंने। लिखने के बाद इनके एक मित्र थे फादर एक्स्ट्रॉस, वो इलाहाबाद के चर्च में रहते थे, वहीं पर उनके पास से मिलने जाया करते थे। इन्हें ईसा के प्रति बड़ा आकर्षण था इनके मन में। वहाँ पर चर्च में अक्सर उनसे मिलने जाते थे, बहुत से विषयों पर ये बातें किया करते थे। अंधा युग पर जब बात चली और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे लिखा है, तो फादर एक्स्ट्रॉस ने उसे पढ़ा। और गांधारी का श्राप जहाँ आता है, वहाँ भारती जी ने इसे ख़त्म किया था। पीछे एक आध दो चीज़ और थी, लेकिन मोस्टली उसी चीज़ पर ख़त्म हो रहा था। तो फादर ने उनसे ये कहा कि भारती, ये ठीक नहीं है, ये हिंदू जनमानस के को अपील नहीं करेगा। राम कृष्ण ये हमारे यहाँ की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है हमारी संस्कृति की। इनको तुम सिर्फ इस तरह पेश नहीं कर सकते हो, तुम्हें इनके परिपूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। तब ये सोचते रहे बात को, जिन पॉइंट्स पे बात हुई थी सोचते रहे। फिर इन्होंने उसके बाद का हिस्सा जो है वो जोड़ा है, तब जाकर के ये ख़त्म हुआ है। जोड़ लिया, ख़त्म हो गया, छप गया। लेकिन इनको पूरा विश्वास नहीं था कि लोग इसे स्वीकार करेंगे या नहीं। एक तरीके से शायद सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रही थी या क्या बात थी, इन्हें विश्वास नहीं था। तो उस ज़माने में गोपाल दास नाम के एक सज्जन हुआ करते थे, वो रेडियो के डायरेक्टर थे, ऑल इंडिया रेडियो के। उन्होंने इनसे परमिशन मांगी कि इसको हम ऑल इंडिया रेडियो पर बजाएं। तो डरते डरते इन्होंने परमिशन तो दे दी। और जिस दिन इसका प्रसारण होना था, भारती जी अपने घर में भी बैठ नहीं सके। पहले टहलते रहे, लेकिन चैन नहीं मिला। साइकिल उठाई और बस निकल गए। ऐसे ही सड़कों पे यूं ही घूमते रहे। पान की दुकान, पान का बड़ा शौक था पान खाने का, तो पान की दुकान पर पान खा रहे थे और वहां रेडियो बज रहा था और उसमें अंधा युग सुनाई दिया। तो एकदम डर गए कि अरे ये तो बज रहा है, पता नहीं क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। खैर डरते डरते थोड़ा सा सुन सके, लेकिन वहां से भी भाग लिए। ये हाल तो इनके प्रथम प्रसारण का हुआ था। तब इन्हें कोई अंदाज नहीं रहा होगा कि आज ये कहा जाता है कि अंधा युग तो कलाकारों का स्कूल है, उनकी पाठशाला है। इसमें जाए बिना कोई भी अपने को डायरेक्टर कह नहीं सकता अगर अंधा युग ना खेल ले तो। अंधा युग खेलने के लिए जरूरी है कि मतलब किसी को अच्छा ऊपर श्रेष्ठ बनने के लिए जरूरी है कि पहले अंधा युग खेला जाए। ये तो स्थिति बन गई है। और कितनी ही भाषाओं में तो इसका अनुवाद हो चुका है। अंग्रेजी में भी बहुत बढ़िया अनुवाद हुआ है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छपा है, बहुत अच्छा अनुवाद हुआ है, कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है और देश परदेश सब जगह खेला गया है। एक और मजेदार चीज है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, इस कदर फ्लेक्सिबल है ये नाटक कि आप जिस रूप में इसे पेश करना चाहें उसमें आप इसको ढाल सकते हैं। यानी कि ये सोचिए कि रतन थी हमने जापान में जब किया था, तब जापान में उन्होंने काबुकी शैली में किया था, जापानियों की काबुकी शैली में। तो कैसे भी कर लीजिए इसको, आप उसमें अपने आप के टैलेंट के ऊपर निर्भर करता है, आप इसमें कैसे व्यक्त करते हैं। ऐसा नाटक है ये।
बहुत पुरानी बात है, मेरे ख्याल से 60s की बात है, बहुत पुरानी बात है। तो उस समय अब्राहम अलकाजी, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर हुआ करते थे, बहुत बड़े स्टेज के डायरेक्टर समझे जाते थे और बहुत नाम उनका था। तो उन्होंने एक प्रयोग किया अंधायुग के साथ कि इसको खुले मंच पे करेंगे, आकाश के नीचे करेंगे, और दिल्ली का जो फिरोशाह कोतला मैदान है उसको उन्होंने अपनी स्टेज बनाया और वहाँ पर इसका प्रदर्शन किया गया। तो जब वहाँ इसका प्रदर्शन होना था और लोगों को पसंद भी बहुत आया, तो अलकाजी साहब की इच्छा हुई कि अपने देश के प्रधानमंत्री को ये नाटक दिखाएं। तो उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके पास समाचार गया, निमंत्रण गया, तो उन्होंने कहा कि देखो अलकाजी, मैं जानता हूँ कि तुम लोगों का कितना बड़ा श्रम लगता है कोई नाटक डायरेक्ट करने में और प्रोड्यूस करने में, और मैं जाऊँ और थोड़ी देर के लिए बैठूँ और चला आऊँ, ये बड़ा बुरा लगेगा, मुझे खुद गवारा नहीं होगा। तो मेरे पास ज़्यादा समय है नहीं, लेकिन अगर तुम इतना मुझे अलाउ कर दो कि मैं 20 मिनट बाद उठ के चला आऊँ तो मैं आ सकता हूँ, अन्यथा फिर कभी सही। तो अलकाजी ने कहा नहीं नहीं, आपकी सुविधा पर है, आप जब तक बैठ सकें बैठिए, आप आराम से आ जाइएगा, मुझे कोई उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगी। आए पंडित जी ने देखा और पंडित जी को वो इतना ज़्यादा पसंद आया कि वो भूल ही गए कि क्या समय हो गया है, और बस वो बैठे रहे। करीब 1.25 घंटे का ये नाटक था। पूरा देख करके नेहरू जी जल्दी से गए और फिर वहाँ से जाकर के फ़ोन करवाया, पहुँच करके फ़ोन करवाया कि अलकाजी, ये धर्मवीर भारती कौन है, और ये तो बहुत बड़ा नाटककार है, मुझे बड़ा घमंड है और आश्चर्य है और अपने ऊपर अफसोस है कि मैं विदेशी नाटकों के बड़ा प्रशंसक रहा हूँ और मैं जानता ही नहीं था आज तक कि हिंदी में इतना बढ़िया नाटक लिखा गया। इस बात की मुझे शर्म है। इस लेखक को बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाइयाँ दो, और तुम्हें बहुत बधाइयाँ हैं, ये नाटक तो बहुत अच्छा था, इसे विश्व में कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है भारत की ओर से। ये उनका रिमार्क आया। खैर अलकाजी बहुत खुश हुए, बड़ा धन्यवाद दिया, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद, मुश्किल से 5 ही मिनट के बाद, जो पंडित जी के सेक्रेटरी थे जॉन मथाई साहब का फ़ोन आया अलकाजी के पास, और अलकाजी ने स्वयं ये बात मुझे बताई थी। अलकाजी के पास उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि भाई नाटक तो बहुत अच्छा था, लेकिन अलकाजी साहब एक बात है, मेरा एक सुझाव है। बोले हाँ बताइए क्या सुझाव है। तो कहने लगे इसे आप 7 मिनट छोटा कर दीजिए, 7 मिनट का काट दीजिए, एडिट कर दीजिए। तो थोड़े हैरान हुए अलकाजी, और उन्होंने बोला ना 5 ना 10 ना 15, कोई आप 7 मिनट की क्या बात है, 7 मिनट पहले 7 मिनट क्या कम करेंगे। तो उन्होंने कहा असल में बात यह है कि पंडित जी बहुत जल्दी में थे, वो इतनी देर बैठे रहे, लेकिन 7 मिनट पहले मैंने देखा था कि उन्होंने अपनी घड़ी देखी है। तो ये हमारे भारत देश की ब्यूरोक्रेसी है, उस पर हंस रहे थे अलकाजी साहब।